जो आज के इस क्लास में आप लोग को हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखें कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म की जो डिफिनीशन है, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम अर्थात ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे क्या है, आपका कांच है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से क्या होता है बेटा, वो घिरा हुआ होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तथा इनके बीच के बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो बेटा आप प्रिज्म के थ्रू देखें कि ये जो है आपका, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपकी कौन सी पृष्ठ हैं, ये दोनों भुजाएं आपकी अपवर्तक पृष्ठ हैं। और साथ ही साथ इन दोनों का जो मिलान बिंदु ऊपर होगा, इनके बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। तो अब बेटा ये जो आपका चूंकि रियल में आपका ये प्रिज्म है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रारूप को, इसको हम लोग एक प्रिज्म का निर्माण करेंगे और उस प्रिज्म के थ्रू हम लोग किसका, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का क्या करेंगे बेटा, निगमन। सपोज करें बेटा कि कोई ए बी सी आपका क्या है, ये प्रिज्म है। ए बी सी आपका क्या है, प्रिज्म है, जहाँ पर कोण ए कौन सा कोण है, आपका अपवर्तक कोण है। जब एक रंग के प्रकाश की किरण पी क्यू, एक रंग के प्रकाश की किरण कौन सी बेटा, पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, तो आपतित हो जाने के पश्चात ये अभिलंब की दिशा में एन क्यू ई की ओर झुकती हुई की दिशा में क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है, ये अपवर्तित हो जाती है। और ये अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब, अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब जो आपका है MRE, अभिलंब MRE से बाहर की ओर, MRE से बाहर की ओर की दिशा में RS दिशा में क्या हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा जो पहले रे PQ आई, यहाँ पर आपका आपतन कोण क्या है, I है, और यहाँ पर अपवर्तन कोण आपका क्या है, R है। और QR जो आपका अपवर्तित किरण था, तो यहाँ पर जो आपका आपतन कोण है वो आपतन कोण R ना होकर के सपोज करिए क्या है, ये R डैश है। और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है अर्थात निर्गमन कोण है वो क्या है, आपका I डैश है। क्या है, I डैश है। अब क्या करेंगे बेटा कि इस PQ जो आपकी किरण थी, इसको आगे की ओर बढ़ाने पर, PQ किरण को कहाँ पर, आगे की ओर बढ़ाने पर, तथा SR को कहाँ पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर, सपोज करें वो किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल क्या है, आपका डेल्टा है। इस डेल्टा को हम कौन सा कोण बोलते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। अब जो मेरे प्रिज्म का मार्ग हो गया वो क्या हो गया, PQRS, जो प्रिज्म का मार्ग हो गया बेटा क्या हो गया, PQRS। तो बेटा हम लोग लिखेंगे कि माना ABC एक क्या है बेटा, प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है जिसमें कोण A अपवर्तक, कोण A अपवर्तक कोण है, कोण A अपवर्तक कोण है। जब क्या हुआ बेटा, जब एक रंग के प्रकाश की किरण, जब एक रंग के प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, AB पर आपतित होती है, तो यह NQE, तो यह N अभिलंब, तो यह अभिलंब, तो यह अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई, NQE की ओर झुकती हुई किस दिशा में बेटा, NQE की ओर झुकती हुई QR, NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित
क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यह अपवर्तित किरण अर्थात कौन सी किरण, क्यू आर, यह अपवर्तित किरण क्यू आर अपवर्तित किरण क्यू आर जो आपका अपवर्तक पृष्ठ ए बी, अपवर्तक पृष्ठ क्या बेटा, आपका अपवर्तक पृष्ठ ए सी, अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर अभिलंब जो आपका नॉर्मल है, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर अभिलंब एम आर ई से दूर हटती हुई अर्थात क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सघन माध्यम से किस माध्यम में गया बेटा, वो विरल माध्यम से दूर हटती हुई किस दिशा में, आर्यस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो अब क्या क्या आर्य दिशा में अपवर्तित हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पी क्यू को कहाँ पर, आगे की ओर, किरण पी क्यू को आगे की ओर किरण पी क्यू को आगे की ओर तथा किरण एस आर को पीछे की ओर, तथा किरण किसको बेटा, एस आर को कहाँ पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर, डी बिंदु पर मिलते, बढ़ाने पर ये दोनों किरणें किस पर बेटा, बिंदु डी पर मिलती हैं, जहां विचलन कोण, कौन सा कोण बेटा, विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बेटा, इसको किस अच्छा से नोट करते हैं, डेल्टा से, क्या है आपका, डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा है, विचलन कोण डेल्टा है, तथा प्रिज्म में किरणों का मार्ग, जो आपकी रे हैं, किरणों का मार्ग क्या है बेटा, मार्ग पी क्यू आर एस, मार्ग पी क्यू आर एस है, पी क्यू। अब देखिए बेटा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, रेरर मीडियम, जब प्रकाश की किरण पी क्यू किस माध्यम में, विरल माध्यम, प्रकाश की किरण कौन सी, पी क्यू किस माध्यम से, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश की तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि जो आपतन कोण है आई है तथा अपवर्तन कोण आर है, प्रवेश की तो आपतन कोण क्या है बेटा आपका, आई, तथा अपवर्तन कोण क्या है बेटा, आर है, अपवर्तन कोण आर है। ये कब हुआ बेटा, जब विरल से किस में गई, वो सघन में गई, और जब
अपवर्तित किरण कौन सी बेटा, अपवर्तित किरण QR, अपवर्तित किरण QR कहाँ से अब गई है, सघन से विरल में गई। QR सघन माध्यम से किस में गई बेटा, वो विरल माध्यम में प्रवेश की कहाँ से गई बेटा, सघन से कहाँ गई है, विरल में प्रवेश की, तब आपतन कोण क्या है बेटा आपका, R डैश है। आपतन कोण क्या है बेटा आपका, R डैश, तथा अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण आपका I डैश है। देखिए बेटा, ये जो विचलन कोण है तो आप लिखेंगे विचलन कोण डेल्टा। विचलन कोण कौन सा बेटा, डेल्टा। भुजा जो आपकी है, विचलन कोण डेल्टा, भुजा QD, भुजा जो आपका है QD, और भुजा QD और भुजा DR। भुजा ये जो है आपकी QD और भुजा DR का कौन सा कोण है, बहिष कोण है। तो आप जानते हैं बेटा, जो बहिष कोण होता है, जो दोनों भुजाएं होती हैं उनके कोणों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो आपने देखा ये एंगल आपका R है, ये एंगल आपका R डैश है। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये I है, ये क्या है बेटा आपका R है। तो ये जो एंगल हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़े कोण से छोटे वाले कोण को घटा देंगे, अर्थात ये जो आपका एंगल होगा I माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये R हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा, चूंकि ये बड़ा कोण I डैश है, अंदर का कोण R डैश है, तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका I डैश माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा, R डैश हो जाएगा। कोणों के बराबर होगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए जो बहिष कोण होगा आपका डेल्टा इक्वल एंगल जो आप लिखेंगे DQR, एंगल DQR प्लस एंगल DQR में लिखा धन एंगल प्लस एंगल DRQ इक्वल एंगल DQR कितना है बेटा, I माइनस R। तो यहाँ पे लिखेंगे I माइनस क्या लिखिए आप, R, और प्लस एंगल DRQ कितना है, I डैश माइनस R डैश, I डैश और माइनस क्या लिखेंगे आप, R डैश। तो यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे कि यहाँ पर I माइनस R है और यहाँ I डैश माइनस R डैश है, तो I वाले को हम लोग एक पेयर बना लेंगे और R वालों का एक पेयर बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस R प्लस I डैश माइनस क्या हो जाएगा आपका R डैश। तो देन क्या हो जाएगा बेटा, ये I आप लिखें और ये प्लस I डैश था, इन दोनों का हमने एक पेयर बना लिया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस R है, ये प्लस R हो जाएगा, ये माइनस R है, ये भी R डैश है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा R और प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, ये R डैश के। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था बेटा, डेल्टा के इक्वल चल रहा था। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, सपोज करिए ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका चतुर्भुज है AQER, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज जो आपका है AQER, चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQR में तो क्या होगा बेटा, चतुर्भुज AQR में जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि कोण AQE तथा कोण AQE तथा कोण ARE तथा कोण ARE क्या है बेटा, समकोण है।
कौन से कोण हैं? समकोण हैं। तो समकोण हैं तो क्या होगा बेटा? तो समकोण हैं तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। इसलिए जो सम्मुख भुजाएं हैं ए और ई का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो अर्थात ए, एंगल ए ना लिख करके हमने क्या लिखा? ए, और एंगल ई ना लिख करके हमने क्या लिखा बेटा? ई। ई इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री की। किसके हो गया? 180 डिग्री के। इसको आप मान ले इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकेंड। अब हम लोग जो एंगल लेंगे, एंगल क्यू ई आर में, सॉरी ट्राइंगल क्यू ई आर में, तो आप लिखेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में। क्यू ई आर में क्या देखेंगे बेटा कि ये चूंकि क्यू ई आर त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अर्थात आर प्लस ई और प्लस आर डैश इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो आप लिखेंगे आर और प्लस क्या है बेटा? ई और प्लस क्या है आपका? आर डैश इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको हम लोगों ने लिख दिया इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पर थर्ड लिख दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दिया। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप देखें तो दोनों के राइट में कितना है? 180 इधर भी है, 180 है। तो आप लिखेंगे समीकरण, इक्वेशन समीकरण 2 और किससे? 3 से। तो दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? अर्थात ए प्लस ई इक्वल हो जाएगा आर प्लस ई और प्लस किसके हो गया बेटा? ये आर डैश के। तो आप देखेंगे चूंकि यहाँ इधर भी है इधर भी ई है तो ई से ई क्या हो गया बेटा? आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पर? ए इक्वल हो गया आर और प्लस क्या हो गया आपका? आर डैश। ए इक्वल हो गया आर प्लस आर डैश। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? ये 4। अब जो एक इक्वल आया आर प्लस आर डैश, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस आर प्लस आर डैश की जो ए की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में आर प्लस आर डैश का मान रखने पर, आर प्लस आर डैश का मान रखने पर, किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। तो किसके इक्वल था? डेल्टा। तो आप लिखेंगे डेल्टा इक्वल आई प्लस आई डैश था। हमने आई प्लस आई डैश को जैसे था वैसे लिख दिया। अब यहाँ माइनस था, यहाँ पर हमने क्या लिखा बेटा? माइनस। अब यहाँ आर प्लस आर डैश था तो आर प्लस आर डैश की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? ए। तो माइनस क्या हमने लिख दिया? ए। माइनस लिख दिया ए। तो यहाँ से हम आई प्लस आई डैश की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो चूंकि इधर डेल्टा है, इधर ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अर्थात डेल्टा प्लस ए इक्वल हो जाएगा आई और प्लस किसके हो गया? ये आई डैश के। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई और प्लस आई डैश इक्वल हो जाएगा आपका क्या? डेल्टा और प्लस किसके हो गया? ए के। ये इक्वेशन नंबर सपोज करें ये क्या हो गया आपका? देखिए बेटा, यदि जो प्रिज्म है आपका, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो क्या होता है बेटा? अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो किसके? निर्गमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और साथ ही साथ जो आपकी प्रकाश की किरण गई वो किसके? जो आपका आधार है उसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और जो आपके पृष्ठ थे, जो ए बी और ए सी जो अपवर्तक पृष्ठ थे, इसमें जो आपके विचलित कोण होंगे आई माइनस आर तथा आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा? आई इक्वल हो जाएगा आपका, आई इक्वल हो जाएगा आपका आई डैश के, आर इक्वल हो जाएगा आपका किसके? आर डैश के। और जो आपका विचलन कोण था डेल्टा, डेल्टा ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा? डेल्टा एम। डेल्टा एम, एम मीन्स विचलन, अल्पतम विचलन क्या हो जाएगा? अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। तब क्या करेंगे बेटा? अब अल्पतम विचलन की स्थिति में हम देखेंगे तो इक्वेशन 4 में हम क्या करेंगे
कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आर डैश की वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए आप लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण किससे बेटा? 4 से। तो 4 में आप देखेंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में तो ए है, तो आपने यहाँ क्या लिखा बेटा? ए इक्वल आर है, तो हमने लिखा आर, और प्लस आपने देखा आर इक्वल किसके होता है? आर डैश के होता है। या हमने बताया आर इक्वल किसके होता है? आर डैश के। तो इस आर डैश की जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं? आर। तो देन क्या हो गया आपका? आर। देन ए इक्वल हो गया आपका क्या हो गया? 2r। या आर इक्वल, जब इस आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसके साथ में जो रहेगा वो अपान में चलाएगा, अर्थात आर इक्वल हो गया आपका a/2। आर इक्वल हो गया बेटा कितना? a/2। और दूसरा आप देखें कि हमने इक्वेशन 5th में देखा था, तो आप लिखेंगे समीकरण किससे? 5 से। समीकरण 5 से आप देखें बेटा कि क्या था आपका? i + i डैश। तो आपने देखा अल्पतम विचलन की स्थिति में i इक्वल कितने होता है? i डैश के, अर्थात i डैश की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? i। तो देन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा i, और प्लस i डैश की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हैं? i। तो ये हो गया आपका i, और इक्वल किसके था? डेल्टा। तो डेल्टा ना लिख करके बल्कि हम लिख देंगे डेल्टा m प्लस a की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा? a लिख दिया। क्या लिख दिया? a। तो यहाँ पर देखें i और i क्या हो गया आपका बेटा? 2i इक्वल हो गया डेल्टा m, और प्लस किसके हो गया? a के। और i इक्वल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका डेल्टा m और प्लस a, और होल अपान किसके हो गया? ये 2 के। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई आपकी? i की भी वैल्यू आ गई। अब बेटा स्नेल के नियम से आप जानते हैं, किसके नियम से? स्नेल के नियमानुसार क्या पता है बेटा आपको? कि म्यू इक्वल होता है किसके? म्यू इक्वल होता है साइन i अपान किसके होता है बेटा? साइन r के। साइन i अपान साइन r के। तो आपने देखा बेटा r की वैल्यू भी हमने निकाला। यहाँ पर आप देखें बेटा कि यहाँ पर हमने r की भी वैल्यू निकाला और i की भी वैल्यू निकाला। अब म्यू की वैल्यू को निकालने के लिए हम i और r की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे। तो देन म्यू इक्वल हो जाएगा किसके? साइन की जगह हमने क्या लिखा बेटा? साइन, और i की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा m प्लस a/2। तो ब्रैकेट में लिख दें आप डेल्टा m प्लस a, और होल अपान किसके हो गया? ये 2 के। उसके बाद क्या था? अपान, तो हमने अपान लिखा, और साइन की जगह हमने क्या लिखा बेटा? साइन, और r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a/2। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला ये हो गया कि म्यू इक्वल हो गया साइन डेल्टा m प्लस a होल अपान 2 अपान साइन a/2। देखिए बेटा, यदि जो प्रिज्म है, यदि प्रिज्म क्या हो? पतला हो। यदि प्रिज्म पतला हो तो क्या होता है बेटा? तो जो अपवर्तक कोण होता है, कौन सा कोण? अपवर्तक जो कोण है, अपवर्तक कोण A या तो 5 अंश होगा, 5 अंश या 5 अंश होगा, या इससे क्या होगा बेटा? कम होगा, इससे कम होगा। तो अब हम लोग का जो ये फार्मूला भी निकला था, अब वो फार्मूला क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में पतले प्रिज्म की अवस्था में तो जो हो जाएगा आपका आया था साइन a प्लस डेल्टा m होल अपान 2। ये किसके हो जाएगा? यहाँ साइन ना होकर के बल्कि केवल हो जाएगा आपका a प्लस डेल्टा m अपान किसके हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है बेटा। अब क्या करेंगे? यहाँ से साइन हट जाएगा, केवल हो जाएगा a प्लस डेल्टा m/2। दूसरा आप क्या था? अपान में साइन a/2। तो जो था आपका साइन a/2 को हम साइन a/2 ना लिख करके बल्कि केवल लिखेंगे हम लोग क्या बेटा? a/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। तो अब क्या करेंगे? तो इसलिए जो आपका अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाएगा पतले प्रिज्म के लिए, वो म्यू इक्वल हो जाएगा। अब पतले प्रिज्म के हो जाएगा तो साइन a प्लस डेल्टा m a होल अपान 2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? a प्लस डेल्टा m अपान किसके लिख देंगे? 2 अपान
जो आपका आया था साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू को साइन ए बाई टू ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे ए अपान टू, तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन म्यू इक्वल हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपान किसके हो गया ए के। अब आप क्या करने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका म्यू ए इक्वल हो जाएगा ए प्लस किसके हो गया डेल्टा एम के, और यहाँ म्यू ए था, अब चूंकि इधर प्लस ए था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए इक्वल किसके हो गया आपका डेल्टा एम के। तो म्यू को हमने क्या ले लिया यहाँ पर बेटा हमने ए को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या म्यू माइनस क्या हो गया 1 इक्वल किसके हो गया आपका डेल्टा एम के। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि यदि प्रिज्म क्या हो आपका पतला हो तो जो अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम ये किसके इक्वल होता है ए म्यू माइनस किसके होता है 1 के, म्यू माइनस 1 के। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है कि जो हमारा अल्पतम विचलन कोण होता है वो केवल अपवर्तक कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, वो ना तो अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है और ना तो आपतन कोण पर निर्भर करता है और ना ही अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है बेटा। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हम लोगों ने सूत्र का निगमन किया, और साथ ही साथ यदि प्रिज्म पतला हो तो उसमें जो आपका विचलन कोण होता है उसके लिए भी हम लोगों ने सूत्र का निगमन किया बेटा, ये जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू।